नमस्कार साथियों, न्यूज़ ताज डेली के नवीन वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा शानदार वीडियोज है और बहुत अधिक उपयोगी है। यानी 3600 ग्रेड पे से जितनी भी राजस्थान के अंदर नीचे की वैकेंसियां होती है उन सभी के लिए ये एक चयन हेतु विस्तृत आवेदन पत्र भरवाया जाता है। चाहे कौन सी भी भर्ती हो, कौन सी भी भर्ती का अभ्यर्थी हो, ये पीटी अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है और सभी अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियोज़ को आप तैयारी करने वाले सभी ग्रुपों के अंदर शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी भाइयों के ये उपयोगी रहे। देखिएगा, पीटी अभ्यर्थी, शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी की मुझे बहुत काफ़ी कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर हम क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो मैं कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो जारी है वह एकदम आपके सामने प्रूफली सटीक जानकारी लेकर के आ गया हूं। इसके बाद आप का जो विस्तृत फॉर्म आवेदन है वो गलत होने के कोई चांस ही नहीं होंगे और आप अच्छी तरह से अपने डॉक्यूमेंटों की चेकलिस्ट और ये फॉर्म मिलान भी कर लोगे। और ये फॉर्म मैंने देखिए टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर ले क्योंकि आपको मुख्य साइट पर जल्दी से ये मिलता नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसके माध्यम से या प्रथम कमेंट में दे दूंगा, उसके माध्यम से जुड़ जाना। हाँ, विस्तृत फॉर्म अपन भरते हैं तो सबसे पहली सावधानी हमारी देखिएगा, आवेदन पत्र शुल्क। ये जो विस्तृत फॉर्म है इसकी 100 रुपये आवेदन लगेगा और वो शुल्क हमें कैसे दे होगी कि पोस्टल ऑर्डर यानी भारतीय पोस्ट ऑफिस से आपको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेना है और वह कर्मचारी चयन बोर्ड के आयोग से लेना, नाम पर लेना है। और आवेदन पत्र भरना यानी आपकी जो विज्ञप्ति में जितनी शर्तें दे रखी है वह भरना ही भरना है। सब हस्ताक्षरित प्रतियां यानी आपकी जो फोटोकॉपियां होगी डॉक्यूमेंटों की उनको सब के ऊपर आपको साइन करने हैं, अपने साइन करने हैं। उसके बाद देखिएगा, आवेदन पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो है ये भी तो लगानी है। और फिर प्रमाण पत्र, आपकी जितने भी शैक्षिक है आचरण है उनसे संबंधित प्रमाण पत्र है वो इस पीडीएफ का आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। जो भी न समझ में आए सो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा निसंकोच, बिंदु शोक करके, क्योंकि कहीं आपका फॉर्म रद्द न हो जाए इसलिए पूछताछ करने में किसी भी प्रकार की कोई हर्ज नहीं है। 2 बार पढ़ लेना, 3 बार पढ़ लेना, ये मैंने डाल दी है। आयु का प्रमाण पत्र भी हमें देना होगा। उसके बाद देखिएगा, आयु संबंधी सामान्य दिशा निर्देश दिए गए कहाँ पर, आचरण संबंधी प्रमाण पत्र ये बहुत ही अहम होता है। इसके बारे में कई अभ्यर्थी फोन करते हैं तो इसकी भाई कोई डेट नहीं होती। आपने जब भी, मान लीजिए आपने 10 साल पहले अंतिम शिक्षा प्राप्त की थी तो 10 साल पूर्व का भी यहाँ पर चलेगा। और देखिएगा, जाति प्रमाण पत्र ये नियम है। जाति प्रमाण पत्र के कारण काफ़ी पेचीदा सवाल उठे हुए तो आप अच्छे से इन नियमों का अवलोकन कीजिएगा, क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल का। और विशेष योग्यजन यानी जो दिव्यांग साथी है वो 40% या उससे, तो ये अच्छी तरह आप भरिएगा और अपना एक बार चेक कर लीजिएगा। चिकित्सा द्वारा जो प्रमाण पत्र है, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र यहाँ पर आपसे पूछा नहीं है। विवाह संबंधी प्रमाण पत्र देखिएगा, ये पढ़ना ही है। सेवारत अभ्यर्थी यानी जिसको एनओसी कहते हैं, किसी अन्य डिपार्टमेंट में लगे हुए उनके लिए। और राष्ट्रीयता के बारे में, और आवेदन के साथ मूल प्रमाण पत्र नहीं भेजने आपको किसी भी प्रकार से। देखिएगा, विस्तृत फॉर्म भरो तो आपको कोई भी मूल प्रमाण पत्र नहीं भेजने, केवल 2 सेट फोटोकॉपियों की भेजनी है। और इसके बाद में ये नियम सामान्य नियम है, मैं अब आपको आवेदन दिखा देता हूँ। आवेदन पर हमें कौन कौन सी सावधानियाँ, ये है आपके टेलीग्राम लिंक देखिएगा, ये है टेलीग्राम जो आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर या फिर लिंक के माध्यम से, या केवल आप हरलाल सिंह गोदारा टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। हाँ जी, आगे देखिएगा, ये आवेदन पत्र के साथ सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम पर 100 रुपये का पोस्टल तैयार करवाना है। तो ये पोस्टल करवाते हुए हमें याद रखना है सचिव के नाम और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इतना ही नाम आपका आएगा, 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर। और आवेदन का हस्ताक्षर युक्त न्यूनतम फोटो, आपके हस्ताक्षर वाले न्यूनतम फोटोज होने आपके पास है, अनिवार्य चिपकानी है। ये आवेदन पत्र आपको भरना है। आपके जो शारीरिक शिक्षा भर्ती के अंदर रोल नंबर है वो भरने हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र और मेरिट क्रमांक जो आपका भी जारी होगा, और पोस्टल ऑर्डर जो आपके ने 100 रुपये का कटा है उसका नंबर लिखना है। विज्ञापन संख्या, आपकी जो विज्ञप्ति के अंदर विज्ञापन संख्या कौन सी थी, कौन सा पद कोड है, कौन सा आपका पद नाम है, कौन सा आपका विभाग है, ये चीज़ें आपको फिल करनी है। आरक्षण वर्ग वाले और मूल निवास और जन्म स्थान बिल्कुल आसान है, राज्य जिला जहाँ पर आपका, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है। कई साथी क्या है, थोड़ी सी हैंड राइटिंग खराब होती है तो दूसरे साथियों से ये फॉर्म भरवा लेते हैं, तो
तो ये बहुत गलत होता है। आप अपनी हैंडराइटिंग के अंदर ही इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, किसी अन्य साथी से ये फॉर्म फिल मत करवाइएगा, मत भरिएगा। हाँ, अब आवेदक का पूरा नाम आ गया, पिता का नाम आ गया, माता का नाम आ गया, जन्म तिथि आ गई, विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि की आयु आ गई, नागरिकता आ गई, विवाह की स्थिति आपकी आ गई है और विवाह का विवरण आ गया है आपका, और संतान संबंधी विवरण आ गया है, जीवित संतान वाला आ गया है। और देखिएगा कुल संतान यानी 1/6/2002 से पूर्व है, तो ये तो लगभग होती नहीं है, पश्चात आती है 1/6/2002 के पश्चात। अगर 1 है तो 1 दर्शा दीजिए, 2 है तो 2 दर्शा दीजिए, अगर 3 है तो उसके लिए विशेष एफिडेविट वगैरह कुछ प्रोसेसिंग है। पत्र व्यवहार है, आपको मोबाइल नंबर डालना है पत्र व्यवहार वाले में। स्थायी निवास का पता, एक तो मान लो पत्र व्यवहार में आप जयपुर रह रहे हो तो जयपुर का करंट एड्रेस दे दीजिए, और स्थायी आप मान लीजिए बीकानेर का हो तो बीकानेर का एड्रेस दे दीजिएगा। और ये शैक्षिक योग्यता वाला ये अच्छे से भरना है भाई, अच्छे से भरना है आपका। देखिएगा मेट, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, ये पूरी भरनी है। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन विवरण हो गया, और जो कि आपके वहाँ से संबंधित जितने भी और पद है तो आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, ये तो हमारे है ही नहीं, रिक्त आएंगे, नील आ जाएंगे। अतिरिक्त विस्तृत सूचना आ गई है, वेतनमान, मूल, संलग्न, ये इसमें कुछ नहीं आने वाला है आपका। आवेदक द्वारा शपथपत्र और ये घोषणा, ये शपथपत्र आपको तैयार करवाना है। आप नोटरी वाला भी करवा सकते हो, नहीं आप ये भी चलता है, इसको भी आप नोटरी करवा सकते हो। शपथपत्र भरकर भेजना है। अन्य ये एक साथ में रखने के लिए, हालांकि देखिएगा जो लागू ना हो उसे काट दे आप, जो लागू नहीं होंगे उन्हें तिरछी लाइन से काटना। ये आपकी संलग्न सूची आ गई डॉक्यूमेंट की। स्व हस्ताक्षरित फोटो प्रति आएगी, देखिएगा जारी क्रमांक, दिनांक और संलग्न कब ये जारी हुए आपके वो, और संलग्न संख्या, यानी 1 नंबर पर मैंने ये किए, 2 नंबर पर ये किए। तो अंक पत्र, मैट्रिक, हाई स्कूल और सेकेंडरी। उपाधि प्रमाण पत्र आपके, फिर अंक पत्र, फिर उपाधि प्रमाण पत्र, फिर अंक पत्र, फिर उपाधि प्रमाण पत्र, अंक पत्र, उपाधि प्रमाण पत्र, अंक पत्र, डिप्लोमा, उपाधि प्रमाण पत्र, डिप्लोमा। देखिएगा कई साथी कहते हैं कि सर क्या हमें डिग्री की आवश्यकता होगी, यहाँ पर सब जगह डिग्री दे रखी है। अनुभव प्रमाण पत्र जो भी है तो दे देना, अनिवार्य नहीं है। मूल निवास हो गया आपका, जाति प्रमाण पत्र हो गया आपका, और उसके बाद में अन्य जितने भी प्रमाण पत्र मांग रखे विभागीय वो अब बता दिया जाता है। आपका पुलिस वेरिफिकेशन और स्वास्थ्य जो है वो बाद में बनते हैं, ये आपने सूचना दे दी, ये कार्यालय भरेगा आपका, आप पर पत्र भर के भेज दोगे। शिक्षा से संबंधित प्रमाण पत्र, अगर आप मान लो एपीरिक की स्थिति में हो और योग्यता प्राप्त कर लोगे तो ये आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। और अभ्यर्थी की संक्षिप्त ये होगी आपकी चेक लिस्ट, वहाँ पर चेक किया जाएगा। तो कार्यालय हेतु और अभ्यर्थी संबंध कॉलम में टिक करें, आपको तो यहाँ पर कॉलमों में टिक करके छोड़ देना, या कार्यालय पर चेक होगी। ये अनिवार्य शैक्षिक योग्यता अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। आवेदन वैसे कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, और कोई भी आपकी शंका हो तो आप बिंदास होकर के कमेंट छोड़ दीजिएगा, आपका कमेंट पढ़ा जाएगा और उसके अनुरूप मैं आगे की सूचना आपको देने का प्रयास करूंगा। ये पूरी चेक लिस्ट को अच्छे से आप मिलान कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, और टेलीग्राम पर मैंने ये डाल रखी है। आशा उम्मीद की जा रही है साथियों मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी से आप संतुष्ट है, और आप अगर संतुष्ट है तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। ये इंग्लिश के अंदर आएगा आपका, ये वही चीज़ है, आपको डॉक्यूमेंट 2 प्रति में निकालना है, और ये आपका इंग्लिश के अंदर फॉर्म फिल करना है, पूरा का पूरा है, सेम है, कोई विशेष नहीं है इसमें भी। हाँ, ये आपकी विशेष काम आने वाला है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये सिग्नेचर आपको देने, सिग्नेचर ऑफ, यहाँ पर देखिएगा ये आपके वेरीफाइड करने वाले का नाम आएगा, और रबड़ स्टाम्प, क्योंकि आपको एक गजेटेड ऑफिसर से ये फॉर्म यहाँ से आपको वेरीफाई करवाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने प्रिंसिपल वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह, किसी से भी फर्स्ट ग्रेड से आप वेरीफाई ये करवा सकते हो। ठीक है, अगली मुलाकात अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।